राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम
राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय गौरनीताय पतित पावन गौरनीताय पतित जय जय प्रभुपाद जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री पतित पावन गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। आज हम श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड के प्रशासक मनु शीर्षक श्लोक संख्या 15 पाठ करेंगे। आप लोग कृपया दोहराएंगे।
ईहते भगवान्नीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति अनुतम् ईहते भगवान्नीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति अनुतम् ईहते भगवान्नीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति नावसीदन्ति अनुतम् अनिशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति अनुतम् ईहते भगवान्नीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति अनुतम् ईहते भगवान्नीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति अनुतम् भगवान्नीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति अनुतम् ईहते भगवान्नीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति अनुतम् ईहते भगवान्नीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति ईहते भगवान्नीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति अनुतम् शब्दार्थ ईहते सृजन पालन तथा संहार के कार्यों में लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ईशः परमनियंता नहीं ही निसंदेह तत्र ऐसे कार्यों में विसज्जते फंस जाते हैं आत्मलाभेन अपने लाभ के कारण पूर्णार्थ आत्मतुष्ट नहीं अवसीदन्ति निराश होते हैं ये जो लोग अनुसरण करते हैं तम श्री भगवान को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपनी ही उपलब्धियों से ऐश्वर्यपूर्ण है, फिर भी
वे भौतिक जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कार्य करने पर भी वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। अतएव जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। तात्पर्य: जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 9 श्लोक में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः। विष्णु के यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार से बांध देता है। यदि हम कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म नहीं करते तो हम बंधन में पड़ेंगे। जिस तरह की रेशम का कीड़ा अपने ही कृमि कोश में फंस जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं कि हम किस तरह कर्म करें जिससे हम इस भौतिक जगत में फंसे नहीं। हमारी असली समस्या यह है कि हम भौतिकवादी कार्यकलाप में फंसे हुए हैं और हमारे बद्ध होने के कारण हमारा संघर्ष विविध योनियों में एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करने के दंड के रूप में चलता रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 7वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे सनातन अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा कठिन संघर्ष में लगे हैं। सारे जीव वास्तव में सूक्ष्म रूप हैं जो परमेश्वर के अंश है। परमेश्वर हर वस्तु में पूर्ण है और परमेश्वर के छोटे कण भी मूलतः उन्हीं के समान गुणमय है, किंतु अपने सूक्ष्म अस्तित्व के कारण वे भौतिक आकर्षण से संदूषित हो जाते हैं और बद्ध हो जाते हैं। अतएव हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए और तब हमें श्री भगवान श्री कृष्ण की भांति किसी भी बात पर पश्चाताप नहीं करना होगा। नावसीदन्ति अनुत्तम, क्योंकि श्री कृष्ण सृजन, पालन तथा संहार जैसे अपने भौतिक कार्यों से कभी लिप्त नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं और जो भी इनका पालन करता है वह मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करना तभी संभव है जब कोई भक्त हो, क्योंकि वे यह आदेश देते हैं कि मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 65वां श्लोक में सदैव श्री कृष्ण के चिंतन का अर्थ होता है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना। किंतु जब तक कोई दीक्षित भक्त न बन ले यह संभव नहीं है। ज्यों ही कोई भक्त बन जाता है वह अर्चा विग्रह की पूजा में लग जाता है। मध्याजी भक्त का अर्थ है, भक्त का कार्य है श्री भगवान तथा गुरु को सदा नमस्कार करना। भक्ति पद तक ऊपर उठने का यह मान्य सिद्धांत है। इस पद के प्राप्त होते ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को धीरे धीरे समझने लगता है और भगवान श्री कृष्ण को समझ लेने मात्र से ही वह भवबंधन से छूट जाता है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इहते भगवान् निशो न हि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति अनुत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपनी ही उपलब्धियों से ऐश्वर्यपूर्ण है, फिर भी वे भौतिक जगत के सृष्टा पालक तथा संहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कार्य करने पर भी वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। अतएव जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। तो प्रसंग हमारे ब्रह्मांड के प्रशासक मनु शीर्षक ये पाठ्यक्रम चला रहे हैं। तो किस प्रकार मनु महाराज अपने पत्नी शतरूपा के साथ सुनंदा नदी के तट पर
100 दिव्य वर्ष तक 100 वर्ष तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, और उस तपस्या से जब अंतःकरण शुद्ध हुआ तब उन्होंने भगवान का स्तुति करने लगे। तो उन स्तुतियों को आप लोग 9 से अभी 16 तक श्रवण करेंगे। आज 15वां आखिरी श्लोक होगा कल। तो बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान मनु महाराज भगवान के, क्योंकि जिनको इन महापुरुषों का जिनका अनुभूति, क्योंकि श्लोक में भी कहा गया निज लाभ पूर्ण, क्योंकि उन्होंने भगवान ये अपना लाभ से परिपूर्ण है, वो किसी से ना कुछ चाहते हैं ना किससे कुछ अपेक्षा रखते हैं। तो इस बात को मनु महाराज कहते हैं किस प्रकार जगत का सृष्टि करके भगवान का अस्तित्व और सभी में प्रविष्ट होकर सभी में सत्ता रूप में विद्यमान रहते हैं और चेतन रूप में जगत को चेतना देते हैं, पर किसी भी जगत का किसी भी व्यक्ति उनको चेतना वापस नहीं देते हैं, अर्थात तो उनके द्वारा प्रकाशित नहीं होते हैं भगवान। और बहुत सारे बात उन्होंने 9 से 16 तक इन श्लोकों में वर्णन किए हैं। तो कल जैसे कल श्लोक में तो कहा गया था अथाग्रे ऋषयो कर्माणि इहन्ते कर्म हेतवे इहमान ही पुरुषः प्रायो निहा प्रपद्यते। जैसे भगवान कर्म करते हैं, यद्यपि श्लोक में कहा गया कि भगवान निज लाभ पूर्ण, किसी से वो अपेक्षा नहीं रखते, फिर भी उन्होंने जगत को सृष्टि करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। पर इतने करने पर भी कैसे तटस्थ रूप में उनसे निर्लिप्त रहते हैं, ये मनु महाराज का जगत को शिक्षा है। तो इन शिक्षाओं से वो देना चाहते हैं कि आप भी इस प्रकार भगवान का स्तुति करें, भगवान को अनुसरण करें और उन्हीं के समान आचरण अनुसरण करके उनके पद को ही प्राप्त हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देते हैं कि अथ अग्रे, पहले ऋषि लोग इस प्रकार कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए उन्होंने कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। क्यों ना? कर्म का जो बारीकियां है, सूक्ष्म रहस्य है, उनको वो भलीभांति परिचित है। उस प्रकार जो कर्म मीमांसा का विषय में भगवान 3 अध्याय में बहुत सुंदर व्याख्या की है। अर्जुन के जिज्ञासा क्रम में अर्जुन ने पूछा था, प्रभु आपने कर्म करने के लिए कहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस प्रकार कर्म करूँ जिससे मुझे भवबंधन में बंधन को प्राप्त हो। तो भगवान अर्जुन से ये समझाए कि देखो अर्जुन, तुम कर्म न करने के लिए कह रहे हो, लेकिन इस संसार में ऐसे ही कोई भी प्राणी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत। कर्म किए बिना आप किसी भी प्रकार आप जी नहीं सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर कर्म करेंगे, आप फिर नियम बनाते हैं कि कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फिर हम फंसेंगे, तो फिर कैसे कर्म किया जाए। तो भगवान ने कर्म मीमांसा उन्होंने दी। कहे किस प्रकार कर्म करने पर मनुष्य संसार में बंधन को प्राप्त नहीं होगा। तो उसी प्रकार भगवान स्वयं, यहाँ पर मनु महाराज कहते हैं कि भगवान स्वयं आचरण में दिखाते हैं किस प्रकार ये संसार में सबसे कठिन व्यापार है, सृष्टि, पालन और संहार। ये तीनों का इतने बड़े बड़े कर्म करते हुए भी संसार में किस प्रकार वो निर्लिप्त रहते हैं। हम तो इतने सृष्टि क्या है, एक
पौधा भी उगा नहीं सकते। और भगवान इतने अनंत ब्रह्मांड का मालिक सृष्टि किया और उनमें प्रविष्ट हुए और उनको पालन करते हैं, और जब भी इच्छा करते हैं तभी संहार करके फिर अपने में लीन कर लेते हैं। फिर भी उनको ना कर्म बंधन में डालता है, ना उनको कर्म में लेपायमान होना पड़ता है। तो इसका रहस्य अभी उसमें आज का श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि इह ते भगवान ईशो नहीं तत्र विसज्जते। चेष्टा तो उनका बहुत बड़ा है, बड़ी चेष्टा है, क्योंकि संसार को बनाना इतना आसान नहीं है। हम एक परिवार में 1-2-4 व्यक्तियों के साथ रहते हैं, उनका पोषण भरण ये करना कितना मुश्किल हो जाता है, और रोजाना झगड़ा शुरू हो जाता है। और इतने ब्रह्मांड वो बनाते हैं और किस प्रकार व्यवस्थित करके उन व्यवस्था को बनाए रखते हैं, और व्यवस्था के अनुरूप जो कर्म करना है तो उनके लिए एक उन्होंने आईन बनाए मनु संहिता नाम से। तो उसी को अगर मनुष्य पालन करें तो फिर कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। तो इसलिए कहते हैं कि यह ते भगवान ईश, यह चेष्टा, वो बहुत चेष्टा, बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। ईश जो नियंता है जगत का, तो ये बड़ी चेष्टा करने पर भी नहीं तत्र विसज्जते, ना उससे लेपायमान होते हैं, फंस जाते हैं, कभी नहीं। वो जानते हैं किस प्रकार कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त होना चाहिए, मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार व्याख्या मनु महाराज कह रहे हैं। तो उसका उत्तर में ये क्यों नहीं फंसते हैं, नहीं तत्र विसज्जते। भगवान ये सब कार्य करने पर भी उन कर्म के फल में वो क्यों बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं आत्मलाभेन पूर्णार्थो, उन्होंने आत्मलाभ परिपूर्ण है, उनको कुछ प्राप्त करने के लिए संसार में कोई वस्तु ऐसे ही नहीं, नाना वाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसे ही कुछ वस्तु मेरे लिए प्राप्त करने योग्य व किया हुआ ऐसे ही कुछ नहीं, मैं सब आप्त काम, पूर्ण काम, आत्मलाभ, इस प्रकार परिपूर्ण होने के कारण भगवान उन कर्मों में लेपायमान नहीं होते हैं। और भी गीता में भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि उन कर्म को मैं करते हुए भी उन कर्म का फल मुझे बंधन में नहीं डालते हैं, क्योंकि उस कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। मैं कभी इच्छा नहीं करता हूँ कि ये चीज़ मुझे प्राप्त हो, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। कुछ जिनको पूर्णता नहीं है वही जो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो चाहते हैं, इच्छा करते हैं, पर भगवान वो समस्त प्राप्त वस्तु है, इसलिए वो पूर्ण काम, पूर्ण अर्थ है। सारे विषयों का वो आत्मसात किए। आत्मसात तो क्या करना, स्वयं तत्सृष्ट्वा तद अनुप्रविश्यत, तो सृष्टि करते हैं, सृष्टि में स्वयं ही विवर्त रूप में वो परिणत हो जाते हैं, क्योंकि यही मुनिजन, मुनि ऋषि ने, जैसे कि अगला श्लोक में कहा गया कि ये लोग कर्म करते हुए भी ये क्यों कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। भगवान का जो रहस्य है, कर्म का रहस्य, उसको बताते हुए ये कहते हैं कि इसलिए मैं कर्म बंधन में नहीं पड़ता हूँ कि ये कर्मफल में मेरी स्पृहा नहीं है, मेरी कोई आसक्ति नहीं है कि ये कर्म करूं और इसका जो फल है मुझे प्राप्त हो, मैं उनको भोग करूं। तो ये ना होने के कारण भगवान किसी कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। उसी का दृष्टांत देते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जनक आदि का उपदेश देते हैं।
हाँ, कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोकः संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि जो ज्ञानी थे तो उन्होंने समस्त कर्मों को करते हुए किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो गए, पूर्णता को प्राप्त हो गए। कर्मण एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, असित देवल व्यास ये सब इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। और अगर सिद्धि को प्राप्त हो गए फिर अब ये कर्म क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं कि लोक संग्रह मेवापि, लोक शिक्षा के लिए, क्योंकि सभी सांसारिक व्यक्ति भगवान का ही अनुसरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं यदि हम न वर्तेयम जातु तिष्ठति अकर्मकृत मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वस्व। अगर मैं ये कर्म ना करूं, मैं पूर्ण आत्मकाम सर्वसिद्धि को प्राप्त हो चुका हूं, फिर भी मुझे कर्म करना पड़ता है। ये ब्रह्मांड को सृजन पालन संहार करना पड़ता है, इतने कठिन सब कर्म करता हूं, फिर भी क्यों आप करते हैं? जब आपको कुछ प्राप्त नहीं है, प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, आप सब प्राप्त हो चुके हैं, तो फिर आप इन कर्मों को क्यों करते हैं? ये कहते हैं यदि ही अहम न वर्तेयम, क्योंकि सभी लोग संसार में मुझे ही अनुसरण करते हैं। कह चुके हैं कि महाजनयेन गतः स पंथा, सभी लोग वही महाजनों को ही अनुसरण करते हैं। तो अगर मैं ना करूं तो अतंद्रित मतलब अनालस्य भाव से, आलस्य रहित होकर मैं अगर कर्म ना करूं, संसार मुझे अनुसरण करते हुए ये भी तंद्रा में आलस्य में पड़ जाएंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे। फिर कर्म का जो सिद्धि है जनक आदि को प्राप्त हुए हैं तो वो सिद्धि उनको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए यदि हम न वर्तेयम जातु तिष्ठति अकर्मकृत जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वस्व। ये समस्त मनुष्य मुझे ही अनुसरण करते हैं, तो इसलिए मुझे ये कर्म करना ही पड़ता है। और इसी कर्म के द्वारा मैं जगत को शिक्षा देता हूँ, जगत को शिक्षा देता हूँ। इस प्रकार रहस्य को, कर्म का जो अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है उसको जानते हुए कर्म करो। क्योंकि अर्जुन का तो वही जिज्ञासा थी ना कि किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्मं प्रवक्ष्यामि यज्ञान्त्वा मोक्षसे अशुभात्। जैसे भगवान को अर्जुन ने पूछा था, भगवान उत्तर में कहे कि कर्म अकर्म विकर्म ये तीनों है, जो नियत कर्म है शास्त्र के द्वारा विहित है उन्हीं कर्म को करो, और जो निषिद्ध है उन कर्म को त्याग करो। जो शास्त्र से निषिद्ध किया गया, माँ भक्षेत माँ कलंजम भक्षयेत, तो इस प्रकार जो निषिद्ध वाक्य है तो उनको त्याग करना चाहिए और अकर्म करना चाहिए। अकर्म जो जिस कर्म को करने पर हमारे अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतःकरण द्वारा ज्ञान उत्पत्ति द्वारेण, तो यह इस प्रकार ये संसार में जो शुभ अशुभ कर्म को हम त्याग देते हैं। बुद्धि युक्ता जहाति उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यही है कर्म का रहस्य है। बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धि युक्त क्या है ना, समता बुद्धि। समता क्या है ना, प्रभुपाद जी ने पिछला श्लोक में ये कहे हैं कि इस ये श्लोक में आया है, मूल श्लोक में आया कि ईशावास्यम इदम सर्वम, लेकिन एक ही शब्द, एक ही वर्ड उसमें अलग हुआ है।
लेकिन और पूरा ईशावास्य उपनिषद का ज्यों के त्यों उन्होंने डाल दिया। आत्मभाष्यम इदम सर्वम इदम विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृद्ध कस्यस्मिन् धनम। तो समता बुद्धि क्या है? बुद्धि युक्त का अर्थ समता बुद्धि। समता बुद्धि क्या है? तो यही भगवान कहते हैं कि आत्माभाष्यम इदम विश्वम, ये समस्त जगत आत्मा के द्वारा व्याप्त है। आत्मा के अतिरिक्त अर्थात परमात्मा भगवान से अतिरिक्त संसार में कोई कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी यत् किंच जगत्याम जगत, ये जगत में जो भी कुछ है सारे जगत ये ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। समस्त वस्तु ईश्वर ही है। इस दृष्टि से देखते हुए तो किसको आकांक्षा करेंगे? इसलिए कहते हैं माँ गृद्ध कस्यस्मिन् धनम तेन त्यक्तेन भुंजिथा। सर्वव्यापकता दृष्टि से समस्त जगत को देखते हुए किससे वो इच्छा करेंगे? सब में आत्मदृष्टि, ईश्वर दृष्टि, जिसको भगवान गीता में कहे कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसी प्रकार ये जो भगवान मनु महाराज कह रहे हैं कि ये ऋषि लोग यही है, यही महान व्यक्ति है जो ईश्वर को इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त जगत को व्याप्त करके आच्छादन करके ही वो रहते हैं। तो इससे हम किसको इच्छा करें? क्या इच्छा करें? अपना कुछ हो तो ये कहते हैं ईशावास्यम, ये सभी भगवान का ही और भगवान ही है। तो हमारा कुछ हो तो हमें किसके प्रति आकर्षित होंगे कि किसे प्राप्त करने के लिए इच्छा करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं इस दृष्टि से संपूर्ण जगत ईश्वर द्वारा व्याप्त है, सब ही ईश्वरमय है, भगवतमय है। इस ज्ञान, इस दृष्टि से जो ज्ञान है वो ही उनको आत्मतुष्टि कराता है। सभी अनर्थ प्रपंच से उनको वैराग्य दिलाता है। किसको प्राप्त करें? ईश्वर जब सब है, वास्तव में सही है, ईश्वर का अतिरिक्त अब क्या है? जब सृष्टि नहीं थी, जब भगवान ने सृष्टि की, एक हम बहुश्याम प्रजाएं, मैं एक था और अनेक हो जाऊं, इस प्रकार जब, क्योंकि लीला के लिए उन्होंने इस प्रकार अनेक रूप में हो गए। तो फिर जब वो एक ही थे ईश्वर भगवान, तो फिर अनेक रूप में हो गए, तो ईश्वरमय ही है। तो फिर किससे माँ गृद्ध कस्यस्मिन् धनम, किसी के धन के प्रति आप लोलुपता न आने। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप मन में इस प्रकार संकल्प ना लें। तो उसी को ये कहते हैं कि इहते भगवान ये सब चेष्टा करके ही जगत को शिक्षा देते हैं। जगतवासी उसी भगवान का अनुसरण करते हैं, तो ये कहते हैं उन्हीं के धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। अतएव जो भक्तगण उनके चरणों चिन्हों का अनुगमन करते हैं वे भी भवबंधन में नहीं पड़ते और अंततगत्वा भगवत धाम में वापस चले जाते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद तो सब कुछ बोल दिया, बहुत सुंदर है, तात्पर्य पूर्ण, बिल्कुल पूर्ण है। तो जैसे उन्होंने कहा कि सारे ममे नहीं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्मबंधन। संसार में भगवान ने जो नियम बनाए, सृष्टि में जो नियम बनाए हैं,
तो मनुष्य के लिए उन्होंने छोड़ दिया कि आप इन नियमों को पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करो। क्या है नियम? ये कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो, तो यज्ञ के लिए ही आप कर्म करें। क्या यज्ञ न करने से क्या हमारे अस्तित्व नहीं रहेगा? हाँ, रहेगा। हमारे अस्तित्व कभी मिटने वाला नहीं है, लेकिन वो अस्तित्व के बारे में नहीं कर रहे हैं जो आत्मा का अस्तित्व। आत्मा के लिए तो कोई भी वस्तु का आवश्यकता नहीं है, लेकिन देहधारी बद्ध जीवों के लिए ये कहते हैं यज्ञ। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है भगवान विष्णु। जैसे वैकुंठ, ये भी भगवान का नाम है और उनका धाम का नाम भी है। इस प्रकार जिस क्रिया से भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसका नाम भी पड़ गया यज्ञ। तो इसलिए यज्ञ अर्थात जो भगवान को प्रीतिकर हो, जो प्रसन्नता दें, तो उसी प्रकार कर्म करें, अन्यत्र लोक कर्म बंधन में पड़ जाएंगे। लोकायम कर्म बंधन। तो इसलिए सभी को, जीव को शिक्षा देते हुए भगवान ये शिक्षा देते हैं कि मेरे प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म होना चाहिए। ये है। और जब भगवान लेपायमान नहीं होते हैं, उस कर्म को करने पर भगवान लेपायमान नहीं होते हैं, पर हम क्यों लेपायमान होते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो गुणवत्ता दृष्टि से तो भगवान का और हमार तो समान है गुणतः, लेकिन परिणाम तो भले ही हमें उनसे भिन्न है, पर गुणवत्ता दृष्टि से तो हम उनके समान है। वो सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद है। तो फिर हम क्यों ये संसार बंधन में पड़ जाते हैं और भगवान वही कर्म करते हैं लेकिन संसार बंधन से मुक्त रहते हैं? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में आज लेके हैं, जैसे हम क्षुद्र अंश है और भगवान विभु है, हम अणु है। जैसे चुंबक एक छोटा सा लोहे को आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार हम इतना क्षुद्र होने के कारण माया के शक्ति के सामने हमें आकर्षित हो जाते हैं। और जो लोग दृढ़ संकल्प होकर टिके रहते हैं तो वो आकर्षित नहीं होते हैं। तो इसलिए कहते हैं किंतु अपने सूक्ष्म अस्तित्व के कारण ये भौतिक आकर्षण से दूषित हो जाते हैं और बद्ध कहलाते हैं। इसी का नाम है बद्ध। और भगवान बद्ध का बद्धावस्था का तो व्याख्या उद्धव जी को बताए हैं 11वां स्कंद में, किस प्रकार बद्ध और मुक्त इनका क्या परिभाषा है। ये कहते हैं बद्ध ये केवल गुणतः न वस्तुतः, ये गुणों के संस्पर्श में आकर जो हमारे दूषितता है यही है बद्धावस्था। अब वास्तव में ये नहीं है। हम सच्चिदानंद होने के कारण किसी भी प्रकार से इन बद्धावस्था को हम प्राप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन मन हमार इस प्रकार माया के द्वारा बनाए हुए जितने भी वस्तु है उनमें से श्रेष्ठ है मन। ये मन के द्वारा ही हम अपने को बद्ध मानते हैं और विषय को भोग करने के इच्छा से इस प्रकार बंधन को प्राप्त होते हैं। और फिर भगवान इसका उपाय क्या रखे? जब हमको क्षुद्र बनाए और माया के द्वारा आकर्षित होकर हम फिर बद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, तो फिर उनका मुक्त होने के क्या उपाय है? तो ये कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्मबंधन। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का प्रसन्नता ही हमारे बंधन का मुक्ति है, बंधन से मुक्ति है, यही है।
पांच वस्तु हमको ये संसार में बंधन में डालते हैं, और इन 5 वस्तु हमारे पास न होने के कारण क्या है? पहला है भगवान वो पूर्ण ज्ञानमय है। पूर्ण ज्ञानमय होने से तो उनको ये संसार का सारे वस्तु हस्ता मलके के समान वो प्रतीत होता है, सारे वस्तु उनको दिखाई पड़ता है। तो फिर उस कर्म को कैसे करेंगे? ज्ञान से वो अप्रभावित रहते हैं, तो इसलिए ज्ञान उनको लेपायमान नहीं करता है। और दूसरा है, और ये जो आकर्षित होना है उसमें एक मुख्य कारण है हमारे कर्तृत्व अभिमान, जो अहंकार है। ज्ञान में अहंकार नहीं होता है, भगवान पूर्ण ज्ञानमय है और उनमें लेस मात्र भी अहंकार नहीं है। और जिस अहंकार के वजह से ये सारे जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमम अव्यय दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये सारे संसार भगवान का यही बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहित होकर अपने को मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार मानने से ये बंधन में पड़े हुए हैं। दूसरी है परिपूर्ण होने के कारण हम, भगवान ये है पूर्ण ज्ञानमय है, हम पूर्ण ज्ञानमय नहीं है, लेकिन हमारे जो अस्तित्व है, जो अणुअंश है, उसमें हमें परिपूर्ण है, पर वो परिपूर्णता हमको अभी तक भान नहीं है। न होने के कारण यही हमारे विस्मृति, आत्म विस्मृति के कारण ये हमारा अवस्था है। और दूसरे हैं कि ये परिपूर्ण के कारण भगवान में कोई इच्छा नहीं है किसी वस्तु को प्राप्त करने में, न में कर्म स्पृहा, किसी कर्म में मेरी स्पृहा नहीं है, ये भगवान कहते हैं। और हम अपूर्ण सा हम अनुभव करने के कारण संसार में बहुत सारे कार्य का, कर्म का अनुष्ठान करते हैं और उनका सही रूप से अनुष्ठान न करने के कारण जो फल होता है वो फल हमको संसार बंधन में बांधता है। और तीसरा है भगवान स्वप्रकाश है, हम पर प्रकाश है। ये बद्धावस्था में जीव ये पर प्रकाश है। स्वप्रकाश का अर्थ होता है भगवान निरपेक्ष है, किसी से उनका अपेक्षा किसी कर्म में नहीं है, किसी भी कर्म में उनका किसी के सहायता का आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर कार्य में हमारे सहायता जरूरी है। तो ये इसी के कारण हम भी पर प्रकाश हो गए, क्योंकि अब देखो प्रकाश का अर्थ अब जानते हैं, आलोक है, प्रकाश है। अब हम कैसे पर प्रकाश से प्रकाशित है, भगवान कैसे नहीं है। इसलिए भगवान ने उपनिषद में मंत्र में कहते हैं कि नहीं दृष्टो दृष्टेर विपरिलोप विद्यते। जैसे हमारे शरीर का अंत हो जाता है, हमारा दृष्टि शक्ति भी चली जाती है, लेकिन भगवान का ऐसे ही नहीं है। नहीं दृष्टो दृष्ट है विपरिलोप विद्यते। भगवान हमेशा सर्वतो पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, सर्वदा उनका सर्वत्र उनका पानी पाद आँखी सिर मुख सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वो सर्वव्यापक है, सर्वद्रष्टा है। लेकिन हम पर प्रकाश इसलिए, जैसे कि हम चश्मा बिना हम पढ़ नहीं पाएंगे, चश्मा भी हो प्रकाश नहीं, बिजली नहीं है, फिर भी हम पढ़ नहीं पाएंगे। कितने अधीन होकर, दूसरे का अधीन होकर हम कर्म करते हैं। लेकिन भगवान इस प्रकार नहीं, जब चाहें तो, इसलिए उन्होंने जब चाहते हैं तब सृष्टि करते हैं, जब चाहें तो उन्होंने लय अपना अंदर फिर समेट लेते हैं। तो इस प्रकार जीव का ये अधिकार नहीं है।
चतुर्थ है, भगवान हमेशा सृष्टि तो की और एक मर्यादा, एक सीमा बनाए है। वो सीमा में भगवान रहते हैं और सीमा को कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन बद्धजीव इस प्रकार नहीं, हमेशा सीमा का उल्लंघन करते हैं। जैसे राष्ट्र का कानून का उल्लंघन करने से हमको दंड भोगना पड़ता है, उसी प्रकार बद्धजीव सारे भगवान के द्वारा बनाए हुए आइन व मर्यादा को उल्लंघन करने के कारण माया हमको ये संसार में दंड देती है, कारागृह बनाई और उसमें हमको डाल देती है। तो ये कहते हैं भगवान अपना मर्यादा से कभी नहीं चूकते हैं। हम कहते हैं कि भगवान अगर सर्वसमर्थ है, ये असुरों को क्यों पैदा किए? ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये दंतवक्र, कुंभकर्ण, ये इत्यादि, ये सब असुरों को क्यों? अपने चाहते तो उनको खत्म कर देते हैं। उन्होंने मर्यादा बनाई है। ये असुर जो है ये मनुष्य का ये अहितकारी नहीं है। अगर बारीकी से सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे, हमारे अपलिफ्टमेंट का वो कारण है, हमारे उन्नति का, संसार बंधन से उन्नति का कारण है। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर हमारे ये भवबंधन से छूटना मुश्किल है। आराम से रहेंगे, उनसे तंग होकर जब फिर उसका कुछ प्रतिक्रिया करेंगे तो फिर हमको अपना मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तो इसलिए ये सारे असुरों को भगवान चाहे तो वो नष्ट कर सकते हैं। नष्ट क्या करेंगे? बनाते नहीं, लेकिन बनाते इसलिए मर्यादा के लिए कि ये बद्ध जीवों को कंट्रोल में रखने के लिए, ये जो अभी भूले भटके हैं अपना सही रास्ता पर आ जाएं। तो इसलिए ये जो भगवान ने जो मर्यादा बनाई, वो मर्यादा में वो हमेशा रहते हैं, लेकिन बद्ध जीव कोई मर्यादा पालन नहीं करते हैं। और पंचम है, भगवान धर्म का प्रवर्तक है, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये 5 चीज़ ये अगला श्लोक में उनका पूर्ण व्याख्यान आएंगे। तो ये 5 चीज़ भगवान में है, हमारे पास न होने के कारण ये हमारे ये दशा है, ये बद्धावस्था है। तो उन चीज़ों को अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमारे जो बद्धावस्था है तो फिर हम मुक्तावस्था को आ जाएंगे। खाली समझना नहीं, फिर करना ही पड़ेगा। जैसे कल महाराज जी बोल रहे थे कि हमको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान नियम बना दिए तो हम जान लिया नहीं, जानते हुए कर्मणैव संसिद्धि आस्थिता जनकादय। जनक आदि ये सब कर्मों को करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हुए। अगर नहीं करेंगे तो गुरु हमको निर्देश देते हैं तो इदम तया, ये है भगवान आप ले लो, ऐसे ही नहीं, आप उस मार्ग पर हमको चलना ही पड़ेगा, तभी वो चीज़ें प्राप्त होंगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।